सैनिक को 1.25 लाख के बराबर माना जाता है। 26 जनवरी के परेड की चर्चा सिख रेजिमेंट के जिक्र के बिना अधूरी रहेगी। सिख रेजिमेंट की शुरुआत 1846 में महाराजा रणजीत सिंह के सिपाहियों से हुई। उसके बाद कई युद्ध में इस रेजिमेंट ने अद्भुत शौर्य का परिचय दिया। 1885 का टोफरेक का युद्ध हो या फिर 1897 की सारागढ़ी की जंग, इस रेजिमेंट की बहादुरी के किस्से आज तक सभी के जुबान पर है। सारागढ़ी में तो 21 जाबाज सैनिकों ने 10,000 अफगान सैनिकों का मुकाबला किया था। इसके बाद पहले और दूसरे विश्व युद्ध में भी सिख सैनिकों का जलवा याद किया जाता है। इस रेजिमेंट को 14 विक्टोरिया क्रॉस से सम्मानित किया गया। आजादी के बाद भी सिख रेजिमेंट ने तमाम युद्धों में हिस्सा लिया। 2 बार परमवीर चक्र से भी नवाजा गया। 1962 की जंग में सूबेदार जोगेंद्र सिंह को परमवीर चक्र मिला। जो बोले सो निहाल, सत श्री आकार का जयकारा सिख रेजिमेंट की पहचान है। इसका रेजिमेंटल सेंटर रामगढ़ में है। यह एक इन्फेंट्री रेजिमेंट है। इसमें केवल जाट सिख समुदाय से ही सैनिक भर्ती हो सकते हैं। हालांकि अफसर हर एक समुदाय और देश भर से आते हैं। यह सेना की धर्मनिरपेक्ष और सभी को साथ लेकर चलने की परंपरा को भी सिखाता है। करगिल में इस रेजिमेंट को टाइगर हिल बैटल ऑफ ऑनर मिला था। करगिल हिल बैटल ऑफ ऑनर से भी इसे मिला। इस रेजिमेंट को जितने सम्मान मिले हैं उतने किसी और को नहीं मिला है। खेलों में भी इस रेजिमेंट ने देश का गौरव बढ़ाया है। अंतर्राष्ट्रीय खेलों में इसे 55 स्वर्ण, 26 रजत और 20 कांस्य पदक मिले हैं। मौजूदा समय में इस रेजिमेंट में 21 बटालियनें हैं। रफाल की चर्चा आपने सुनी तो खूब होगी, लेकिन इस फ्रेंच लड़ाकू विमान के बारे में कई दिलचस्प जानकारियां हम आपको दे रहे हैं। रफाल एक फ्रांसीसी शब्द है जिसका मतलब है आंधी या हवा का झोंका। एशिया का यह सबसे ताकतवर लड़ाकू विमान वाकई किसी आंधी की तरह उड़ता है। यह वह विमान है जिसने भारत की सरहदों को अभेद बनाया है। जो कुछ विमान हमारे गणतंत्र दिवस परेड की शान होते हैं उनमें रफाल सबसे आगे है। आसमान को जब यह चीर कर बढ़ता है तो इसे देखना रोमांचक होता है। इसकी गर्जना भी लोगों के कदम रोक लेती है। साल 2019 में इसे भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया। यह 4.5 पीढ़ी का डबल इंजन वाला लड़ाकू विमान है। रफाल इसलिए भी खास है कि यह एक साथ कई रोल निभा सकता है। हवा में चौकसी करने के अलावा यह दूर तक घुसकर मार कर सकता है। यह न्यूक्लियर हथियारों को ले जाने में भी सक्षम है। रफ्तार है इसकी करीब 1400 किलोमीटर प्रति घंटा। इसमें 14 हार्ड पॉइंट बने हुए हैं। इसमें जरूरत के हिसाब से मिसाइल, बॉम्ब या फिर रॉकेट लगाए जा सकते हैं। यह 9 टन से ज्यादा पेलोड लेकर जा सकता है। इसे आप सही मायने में गेम चेंजर भी कह सकते हैं। रफाल में 3 तरह की मिसाइलें हैं। हवा से हवा में मार करने वाली मिटियोर मिसाइल, हवा से जमीन में मार करने वाली स्कल्प मिसाइल और तीसरी है देसी मिसाइल अस्त्र। दुनिया की सबसे घातक कही जाने वाली मिटियोर मिसाइल की रेंज है 150 किलोमीटर, तो स्कल्प की रेंज है करीब 500 किलोमीटर। जबकि अस्त्र एक ऐसी मिसाइल है जो किसी भी तरह की रेंज में हमला करने में सक्षम है। वह 10 किलोमीटर से लेकर 110 किलोमीटर तक मार करने में सक्षम है। भारतीय वायुसेना में फिलहाल रफाल के 2 स्क्वाड्रन हैं जो देश की उत्तरी और पश्चिमी सीमाओं की सुरक्षा के लिए तैनात हैं। गणतंत्र दिवस की तैयारियों में जुटे मद्रास रेजिमेंट के जवान, प्यार से इन्हें थम्बी भी कहते हैं, इस बार भी दिखेंगे कर्तव्य पथ पर। मद्रास रेजिमेंट सेना की सबसे पुरानी रेजिमेंट में से एक है। इसका गठन 1750 के आसपास हुआ था। इसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने फ्रांसीसियों के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार किया था। आजादी के पहले भी इस रेजिमेंट को बहुत सारे बहादुरी के मेडल से सम्मानित किया गया है। आजादी के बाद
1947 में पाकिस्तान के खिलाफ, 1962 में चीन के खिलाफ और 1965 व 1971 में पाकिस्तान के खिलाफ इस रेजिमेंट ने अपना शौर्य दिखाया। यही नहीं, श्रीलंका के ऑपरेशन पवन और सियाचिन ग्लेशियर के ऑपरेशन मेघदूत में भी इसके जवानों ने जबरदस्त बहादुरी दिखाई। इसका रेजिमेंटल सेंटर तमिलनाडु के वेलिंगटन ऊटी में है, जहां इनके जवानों को ट्रेनिंग दी जाती है। रेजिमेंटल का प्रतीक चिन्ह है ढाल पर बने हाथी, जो एक बहुत ही मुश्किल जंग में लड़ने के बाद उन्हें मिला था। उनका आदर्श वाक्य है स्वधर्मे निधनम श्रेय है, यानी कर्तव्य का पालन करते हुए जान दे देना भी श्रेयस्कर होता है। इनका वार क्राय है वीर मद्रासी अडिकुलू, यानी वीर मद्रासी आघात करो और मारो। यह सेना की एक इन्फेंट्री रेजिमेंट है। इस रेजिमेंट में ज्यादातर जवान तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से आते हैं। हालांकि इसमें अफसर देश भर से चुनकर आते हैं। इसके जवानों को कलरी पाइटूस मार्शल आर्ट सीखना अनिवार्य होता है। अपने 265 साल के इतिहास में रेजिमेंटल सेंटर ने सैकड़ों मेडल जीते हैं। 1 अशोक चक्र, 5 महावीर चक्र, 11 कीर्ति चक्र, 26 वीर चक्र जैसे बहादुरी के तमगे से इनको नवाजा गया। इस दस्ते को 2001 और 2014 में गणतंत्र दिवस के बेस्ट मार्चिंग दस्ते का खिताब मिल चुका है। सीमा पर सुरक्षा के अलावा आंतरिक शांति में भी चुनौतियों के निपटने के लिए मद्रास रेजिमेंट हमेशा से आगे रही है। युद्ध के अलावा खेल और रोमांचक प्रदर्शनों में भी इनका कोई सानी नहीं है। आज हम आपको दिखाएंगे वो युद्धपोत जो समंदर में भारत की बादशाहत का परचम फहराते रहे। इसी 5 जनवरी को आईएनएस चेन्नई ने दिखाया अपना जलवा। लाइबेरिया के जहाज को समुद्री लुटेरों से बचाया। लुटेरे जहाज को अगवा कर ले जा रहे थे। आईएनएस चेन्नई ने पीछा किया तो लुटेरे भाग निकले। जहाज में मौजूद 15 भारतीयों सहित 21 लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया। 26 जनवरी को इसी क्लास के युद्धपोत दिखेंगे। उनके देसी हथियार भी दिखेंगे। भारत के पास इस क्लास के युद्धपोत आईएनएस चेन्नई के अलावा आईएनएस कोच्चि और आईएनएस कोलकाता है। ये तीनों स्टेल्थ मिसाइल डिस्ट्रॉयर हैं। फिलहाल ये तीनों अदन की खाड़ी में मौजूद हैं। लुटेरों से रक्षा के नाम पर भारत ने इन्हें लगाया है, लेकिन ये अरब सागर में भारत के रुतबे का संकेत है। इन्हें मुंबई की मझगांव डॉकयार्ड लिमिटेड ने बनाया है। इनकी लंबाई है 164 मीटर और चौड़ाई 17 मीटर। इनका वजन है 7500 टन। ये 56 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकते हैं। ये तीनों युद्धपोत सबसे विध्वंसक हथियारों से लैस है। इनमें 76 mm की सुपर रैपिड गन लगी हुई है। AK-630 गन भी इन युद्धपोतों में है। टारपीडो ट्यूब और एंटी सबमरीन रॉकेट लॉन्चर भी हैं। इनमें सतह से सतह पर मार करने वाली ब्रह्मोस मिसाइल है, तो सतह से हवा में मार करने वाली लंबी दूरी की बराक मिसाइल भी है। मिसाइल से बचने के लिए कवच सिस्टम है और टारपीडो हमले से बचने के लिए मारिच सिस्टम भी लगे हैं। ये 2 हेलीकॉप्टर अपने साथ लिए चलते हैं। इनमें लगे सेंसर सामने के खतरे को भांप लेते हैं और उसे तुरंत न्यूट्रलाइज कर देते हैं। ये आसानी से पकड़ में नहीं आते। इनसे बड़े बस विमान वाहक पोत ही होते हैं। 26 जनवरी को भारतीय सेना की विराट शक्ति का एक प्रचंड रूप देखने को मिलेगा। सेना के मल्टी रोल लाइट अटैक हेलीकॉप्टर का नाम है प्रचंड। हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड में बना यह हेलीकॉप्टर सेना की कई जरूरतों को पूरा करता है। ये रेगिस्तान में भी कारगर है और ऊंची पहाड़ी इलाकों में भी। 2 सीटों वाला प्रचंड का वजन 5.8 टन है।
इसमें 2 शक्तिशाली इंजन लगे हैं। इसमें ग्लास कॉकपिट भी है। ये 288 किलोमीटर की रफ्तार से उड़ान भर सकता है। ये एक बार 550 किलोमीटर तक उड़ान भर सकता है, यानी बिना तेल भराए हुए। उच्च दबाव वाले क्षेत्र में उड़ान भरने की क्षमता इसे बेहद खास बनाती है। ये 16,400 फुट की ऊंचाई पर उतर सकते और उड़ान भरने वाला दुनिया का इकलौता अटैक हेलीकॉप्टर है। इसके सेंसर्स भी इसे बेहद खास बनाते हैं। इसमें एक साधारण कैमरा और एक इंफ्रारेड कैमरा है। ये कैमरे खराब मौसम में भी लोकेशन और स्थिति का सटीक पता लगाने में सक्षम है। इसके अलावा जमीनी और हवाई लक्ष्यों पर गोलाबारी, लेजर गाइडेड बम और मिसाइलों से निशाना साधने के लिए लेजर डेजिग्नेटर का भी इस्तेमाल किया जाता है, जो इसके निशाने को अचूक बना देता है। इसका सुरक्षा कवच भी काफी मजबूत है। इसमें 70 मिलीमीटर का रॉकेट लगा हुआ है, जिसकी सीधी फायरिंग रेंज 4 किलोमीटर और अप्रत्यक्ष फायरिंग रेंज 8 किलोमीटर तक है। प्रचंड की नोज में एक 20 मिलीमीटर की गन लगी हुई है। यह 2 किलोमीटर की फायरिंग रेंज के साथ प्रति मिनट 800 राउंड फायर करने में सक्षम है। साथ में यह हवा से हवा और हवा से जमीन में मार करने वाली मिसाइलों से भी लैस है। इस हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल आतंकवाद विरोधी अभियान से लेकर उग्रवाद विरोधी अभियान में भी किया जा सकता है।